15 अगस्त 1947 भारत की सदियों पुरानी गुलामी की जंजीर टूट चुकी थी। दिल्ली में जश्न था। लाल किले और सरकारी इमारतों के आसपास हजारों लोग जमा थे। आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के सपने को शब्द दिए। लेकिन इसी ऐतिहासिक रात और अगले दिन एक सवाल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जिस व्यक्ति ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत दी, महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में क्यों नहीं थे? अब बड़ा सवाल, वे कहाँ थे? और सबसे बड़ी बात, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी उपवास क्यों कर रहे थे? इस कहानी को समझने के लिए हमें सालों पीछे जाना होगा। साल 1947 में भारत आज़ाद होने वाला था, लेकिन देश टूट रहा था। देश के विभाजन की त्रासदी भी सामने खड़ी थी। भारत अब दो हिस्सों में बंटने जा रहा था, भारत और पाकिस्तान। बंगाल और पंजाब जैसे इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा फैल चुकी थी। हजारों परिवार उजड़ रहे थे। लोग अपने घर छोड़कर अनजान जगहों की तरफ जा रहे थे। गांधी इस स्थिति में बेहद ही व्यथित थे। उनके लिए सिर्फ अंग्रेजों का भारत से जाना ही स्वतंत्रता नहीं थी। उनके लिए असली आज़ादी का मतलब था हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ सुरक्षित और सम्मान से रहें। इसलिए गांधी ने दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर उस जगह जाने का फैसला किया जहां उन्हें लगा कि उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वह जगह थी कलकत्ता, यानी कि आज का कोलकाता। 9 अगस्त 1947 को गांधी कलकत्ता पहुंचे। उनका उद्देश्य शुरू में नोआखली की ओर जाने का था, जहां पहले से ही सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का गहरा असर था। लेकिन कलकत्ता की स्थिति भी बेहद ही गंभीर थी। मुस्लिम लीग के नेता हुसैन सहित सोहरावर्दी ने गांधी से कलकत्ता में रुकने की अपील की। गांधी ने एक शर्त रखी, अगर शांति स्थापित करनी है तो सिर्फ भाषण से नहीं होंगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ मिलकर हिंसा रोकनी होगी। गांधी और सोहरावर्दी ने साथ रहने और शांति स्थापित करने का प्रयास किया। 13 अगस्त को गांधी कलकत्ता के बेलिया घाट इलाके की हैदरी मंजिल में रहने लगे। यही वह इलाका था जहां सांप्रदायिक तनाव का गहरा असर था। गांधी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, अगर देश आज़ाद हो रहा है तो उसके नागरिकों को एक दूसरे से नफरत करके आज़ादी का स्वागत नहीं करना चाहिए। 14 अगस्त की रात दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी चल रही थी। भारत स्वतंत्र होने वाला था, लेकिन गांधी के लिए यह रात केवल खुशी की रात नहीं थी, क्योंकि उसी समय देश दो हिस्सों में बंट रहा था। गांधी ने कहा कि आज़ादी के साथ विभाजन का दर्द भी जुड़ा है। 15 अगस्त को उन्होंने उत्सव मनाने के बजाय उपवास, प्रार्थना और चरखा चलाने का निर्णय लिया। गांधी की दृष्टि में यह दिन केवल विजय का दिन नहीं था, यह आत्मचिंतन का दिन था, क्योंकि जिस भारत को उन्होंने एकजुट रखने की कोशिश की थी, वह विभाजन की आग से गुजर रहा था। गांधी हेरिटेज पोर्टल के रिकॉर्ड के अनुसार 14 अगस्त को उन्होंने घोषणा किया कि 15 अगस्त को वे 24 घंटे का उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और चरखा चलाएंगे। अब सवाल आता है कि 15 अगस्त 1947 की सुबह गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 की सुबह, जब दिल्ली में आज़ादी का उत्सव शुरू हो चुका था, गांधी कलकत्ता के बेलिया घाट स्थित हैदरी मंजिल में थे। न कोई भव्य समारोह, न कोई राजनीतिक मंच, न सत्ता का जश्न। गांधी ने उस दिन उपवास रखा, प्रार्थना किया और चरखा चलाया। भारत सरकार से जुड़े गांधी स्मृति के रिकॉर्ड में भी दर्ज है कि 15 अगस्त को गांधी ने स्वतंत्रता दिवस उपवास, चरखा और प्रार्थना के साथ मनाया। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात हुई। कलकत्ता में जहाँ कुछ समय पहले सांप्रदायिक हिंसा का माहौल था, वहीं 15 अगस्त को कई जगहों पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ दिखाई देने लगे। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। कई जगहों पर लोगों ने साथ मिलकर आज़ादी का स्वागत किया। गांधी की शांति मुहिम का तत्काल असर दिखाई दे रहा था, यानी कि दिल्ली में भारत राजनीतिक रूप से आज़ाद हो रहा था और कलकत्ता में गांधी उस आज़ादी को इंसानी रिश्तों में बचाने की कोशिश कर रहे थे। आज़ादी के दिन गांधी ने दिल्ली क्यों नहीं चुना? यह सवाल आज भी पूछा जाता है। गांधी दिल्ली जाकर स्वतंत्रता समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए? इसका जवाब उनकी प्राथमिकताओं में छिपा है। गांधी के लिए सत्ता सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी। उनकी चिंता उन लोगों को लेकर थी जो हिंसा में अपना घर, परिवार और सुरक्षा खो चुके थे। वे मानते थे कि भारत आज़ाद हो गया, लेकिन भारतीय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तो यह कैसी आज़ादी होगी? इसलिए उन्होंने राजनीतिक समारोह के बजाय उस जगह को चुना जहां उन्हें लगा कि उनकी मौजूदगी से हिंसा रुक सकती है। गांधी के इस फैसले को कई इतिहासकार उनकी सोच की सबसे बड़ी मिसालों में गिनते हैं। एक तरफ दिल्ली में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था
और दूसरी तरफ गांधी एक ऐसे शहर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे जो सांप्रदायिक तनाव से गुजर रहा था। अब सवाल आता है कि क्या गांधी ने आज़ादी का विरोध किया था? यहाँ एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। गांधी आज़ादी के विरोधी नहीं थे। उन्होंने दशकों तक स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन वे विभाजन से बेहद दुखी थे। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग साथ रह सकें। इसलिए 15 अगस्त उनके लिए विरोध का दिन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा दिन था जिसमें खुशी और पीड़ा दोनों मौजूद थी। एक तरफ अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ था, दूसरी तरफ भारत का विभाजन हुआ था और लाखों लोगों का जीवन बदल गया था। इसलिए गांधी ने जश्न की जगह आत्मसंयम और प्रार्थना को चुना। अब सवाल आता है, गांधी का सबसे बड़ा उत्सव क्या था? गांधी के लिए शायद 15 अगस्त 1947 का सबसे बड़ा उत्सव कोई परेड या भाषण नहीं था, बल्कि वह दृश्य था जब हिंसा से टूटे हुए लोगों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। कलकत्ता में शांति का वातावरण बना। हिंदू और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप दिखाई दिया। गांधी के साथियों की डायरी और उस समय के विवरण बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग गांधी से मिलने पहुंच रहे थे। लोग उन्हें धन्यवाद दे रहे थे और उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। लेकिन गांधी जानते थे कि यह शांति कितनी नाजुक है। वे इसे अस्थायी बनाना चाहते थे और इतिहास ने बाद में साबित भी किया कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अगस्त के आखिरी दिनों में फिर से तनाव बढ़ा। गांधी लगातार लोगों से शांति की अपील करते रहे और जब सितंबर की शुरुआत में कलकत्ता में हिंसा दोबारा भड़की तो गांधी ने 1 सितंबर 1947 को अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य था सांप्रदायिक हिंसा को रोकना और लोगों की अंतरात्मा को जगाना। यह उपवास 4 सितंबर को समाप्त हुआ, जब उन्हें भरोसा मिला कि शांति की दिशा में वास्तविक कदम उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत में लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी की शांति की भूमिका को असाधारण महत्व दिया और उन्हें बंगाल में एक तरह की वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में देखा। तो आखिर 15 अगस्त 1947 को गांधी कहाँ थे? वे दिल्ली में नहीं थे, वे लाल किले के मंच पर भी नहीं थे, वे सत्ता के गलियारों में नहीं थे, वे कलकत्ता के बेलिया घाट के हैदरी मंजिल में थे। जब भारत जश्न मना रहा था, गांधी उपवास कर रहे थे। जब नेता भाषण दे रहे थे, गांधी प्रार्थना कर रहे थे। जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, गांधी उन लोगों के बीच खड़े थे जिनके बीच आज़ादी अभी भी डर, हिंसा और विस्थापन के बीच एक अधूरा सपना थी। शायद गांधी के लिए उस दिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि भारत आज़ाद हुआ या नहीं, बल्कि सवाल था, क्या आज़ाद भारत अपने ही लोगों को सुरक्षित रख पाएगा? और यही वजह है कि 15 अगस्त 1947 की गांधी की कहानी आज भी भारतीय इतिहास के सबसे भावुक अध्यायों में से एक है, क्योंकि दिल्ली में आज़ादी का सूरज उगा था और कलकत्ता में गांधी उस सूरज की रोशनी को इंसानियत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।